जानकी जी का एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी का नाम सलोनी है, जिसकी शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं और सलोनी के 2 बच्चे भी हैं। और जानकी जी के बेटे का नाम विजय है और विजय की शादी को अभी सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं ये सारी साड़ियाँ जमा करके अलमारी में रख देती हूँ। अरे भाभी, आप अभी तक अपने कमरे में ऐसे ही खड़ी हैं। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वाओ, अरे भाभी, ये तो कितनी ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ है। हाँ दीदी, ये सारी साड़ियाँ ना मेरी मम्मी की पसंद की है। उन्होंने ही मेरे लिए ये सारी साड़ियाँ पसंद की हैं। सच में भाभी, आपकी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है और आपकी मम्मी की पसंद भी बहुत ही अच्छी है, जो उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आपके लिए खरीदी है ना। सच में भाभी, ये सभी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर है। हाँ दीदी, सच में मेरी मम्मी और उनकी पसंद दोनों ही बहुत ही अच्छी है। अरे आपकी शादी में भी तो मम्मी जी ने आपके लिए ऐसी साड़ियाँ खरीदी होंगी ना? अरे नहीं भाभी, मेरी शादी के समय में तो मम्मी ने मुझे सारी पुराने डिजाइन की ही साड़ियाँ दी थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अरे दीदी, साड़ियों का फैशन तो हर साल बदलते ही रहता है। हो सकता है आपकी शादी के समय में उन्हीं साड़ियों का फैशन रहा होगा, इसलिए मम्मी जी ने आपको वही साड़ियाँ दिलाई होंगी। नहीं भाभी, मम्मी ने मुझे अच्छी साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिलाई थी। भाभी, मैं अभी आती हूँ मम्मी से मिलकर। अरे ये सलोनी दीदी को क्या हो गया है? अरे जीजी, ये हमारे घर की आखिरी शादी थी। आपको कम से कम 2-4 दिन और रहकर तो जाना था। अरे इधर शादी खत्म हुई नहीं और उधर आप वापस अपने घर चले गए। आऊंगी ना भाभी, मैं 2-4 दिन के बाद आऊंगी। वो क्या है ना भाभी की बहू की डिलीवरी होने वाली है ना, तो बस इसलिए मुझे घर की ही चिंता लगी हुई थी। बस इसलिए ही मैं जल्दी वापस आ गई। ठीक है जीजी, आप बहू की डिलीवरी के बाद जरूर आ जाना। अरे मैंने आपके लिए एक अच्छी सुंदर सी साड़ी लेकर रखी है। हाँ ठीक है भाभी, जरूर आऊंगी मैं। और आप बताओ कि आपकी बहू कैसी है? अरे मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है जीजी। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है जीजी, मैं अभी फोन रखती हूँ, हम बाद में बात करते हैं। राधे राधे। हाँ राधे राधे भाभी। अरे अब तुझे क्या हो गया सलोनी, और तू क्यों ऐसा मुंह फुलाकर आई है? मम्मी, भाभी की मम्मी कितनी अच्छी है, जो उन्होंने भाभी के साथ कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दी है। लेकिन मेरी शादी के समय आपने तो मुझे ना जाने कौन से जमाने की साड़ियाँ दी थी। अरे सलोनी बेटा, तुम्हारी शादी के समय में उन्हीं साड़ियों का चलन था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वही साड़ियाँ ली थी। और तुम तो अच्छी तरीके से जानती ही हो, हर साल साड़ियों का फैशन बदल जाता है। नहीं मम्मी, आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। आपने मेरी शादी में मुझे कोई भी सामान अच्छा नहीं दिया है। और क्या आपने भाभी के जेवर भी देखे हैं? अरे भाभी कितने भारी भारी जेवर लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर भी हैं। अरे बेटा, ये तो सब समय समय की बात है। नहीं मम्मी, आपने मेरी शादी के समय मुझे कुछ भी अच्छा सामान नहीं दिया है। आप लोगों ने तो मुझे सिर्फ ठगा ही है। देखो सलोनी बेटा, तुम्हारी शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं और तुम्हारी शादी के समय में जो भी लेटेस्ट साड़ियाँ और जेवर का डिजाइन चल रहा था, वही मैंने तुम्हें खरीद कर दिए थे। और बेटा, तुम तो खुद अच्छी तरीके से जानती ही हो कि बेटा सलोनी, हर साल तो फैशन बदलता ही है ना। और बेटा देखो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम जब भी किसी के नए गहने या साड़ियाँ देखती हो, तब तुम मुझसे यहाँ आकर लड़ने बैठ जाती हो कि मैंने तुम्हें ये नहीं दिया, मैंने तुम्हें वो नहीं दिया, और ऊपर से एक नई बात कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। अरे तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तो क्या मैं तुम्हें ठगूंगी भला? नहीं मम्मी, फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगी कि भाभी की मम्मी कितनी अच्छी है, जो उन्होंने अपनी बेटी को इतने महंगी महंगी साड़ियाँ और जेवर देकर विदा किया है। और एक मैं अपने ससुराल क्या लेकर गई हूँ, आपने तो मुझे सस्ती से सस्ती साड़ियाँ और जेवर में ही निपटा दिया। अरे बेटा, तू पागल हो गई है क्या? जो कुछ भी उल्टा सीधा बोली जा रही है। मैंने कहा ना, उस समय जो भी लेटेस्ट जेवर और साड़ियों का ट्रेंड था, तो वो सब कुछ उस समय मैंने तुझे दिला दिया था। और आज जब ट्रेंड बदल गया है, तो अब तू हर दूसरे के गाने देख देख कर मुझसे लड़ेगी क्या? तो ये सब तो ठीक नहीं है ना बेटा। देख बेटा सलोनी, मैं आज फिर तुझे समझा रही हूँ कि तू अपने आप को सुधार ले। अगर तेरे अंदर ये संतोष नाम की चीज नहीं रहेगी ना, तो तू हर किसी के सामान को देखकर इसी तरह से जलते बुनते रहेगी और अपने जीवन में कभी भी भर चैन से नहीं बैठ पाएगी। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, और मुझे ना ही पता करना है, लेकिन मुझे भी ऐसी 2-4 साड़ियाँ तो चाहिए, जैसी साड़ियाँ भाभी लेकर आए हैं। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी।
वैसे शादी के नाम पर तो मैंने तुझे बहुत कुछ दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जब भी तू अपने ससुराल जाएगी ना, तो तुझे जैसी साड़ी चाहिए तू मेरे साथ बाजार चलकर ले लेना। और मेरे वो झुमकों का क्या हुआ मम्मी? मैंने आपसे झुमकों के लिए भी तो कहा था ना, वो तो लगता है कि भूल गई होंगी आप। अरे ठीक है बेटा, मैं वो भी दिला दूंगी, अब खुश। लेकिन बेटा तू थोड़ी सी संतोष की भावना रखना सीख ले, वरना तू इसी तरह से सारी जिंदगी परेशान ही रहेगी, कभी भी तेरे जीवन में सुख चैन नहीं होगा। ओके थैंक यू मम्मी, मैं अभी आती हूँ भाभी के पास से। अरे जानकी। हाँ जी कहिए। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई जो सलोनी इतनी उछलते हुए जा रही थी यहाँ से? अरे जी अब मैं आपको क्या बताऊं। अरे आप जानते नहीं हो क्या सलोनी को? अरे शादी के बाद तो ये लड़की कितनी लालची हो गई है। ये लड़की ना किसी का भी कोई नया सामान देखती है तो ये आकर मुझसे लड़ने लगती है, कहती है कि माँ तुमने मुझे शादी के समय ये नहीं दिया, तुमने मेरी शादी में वो नहीं दिया, और अगर जो कुछ दिया भी है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया है। अरे मैं अब इस लड़की को कैसे समझाऊं जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जी। अरे इस लड़की के अंदर तो संतोष की भावना ही नहीं है। हाँ जानकी तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बेचारी हमारी सलोनी की भी क्या गलती है? अरे तुम्हें तो पता ही है कि वो तो पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वाले कैसे निकले, और खासकर तो हमारा वो दामाद, अरे वो तो कितना ही लालची है। इसीलिए तो यही सब देख देख कर हमारी बेटी के भी स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। अरे अपने ससुराल जाने के बाद ही तो वो ऐसी हुई है, वरना पहले हमारी बेटी भला ऐसी कहाँ थी। हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना जाने हमने कौन सी अशुभ घड़ी में हमारी बेटी सलोनी की शादी उस मक्कार आदमी से तय की थी। अरे इतना लालची है वो इंसान कि उसके लालच का घड़ा तो कभी भरता ही नहीं है। अरे वो खुद तो बेशर्मों की तरह मानता ही है, और उल्टा साथ में हमारी बेटी को भी मानने के नए नए तरीके सिखाता है। अरे उनके खुद के घर में धन दौलत की कोई तो कमी है नहीं, लेकिन फिर भी वो हमेशा ही दूसरों की धन दौलत अपनी पर गंदी नजर जमाए बैठा रहता है। अरे जानकी अब जाने भी दो, अब क्या करें, वो जैसा भी है आखिर है तो हमारा दामाद ही ना, वो हमारी बेटी का पति है, अब जैसा भी है हमें उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें उनका सम्मान तो करना ही है, बल्कि हम तो जरूरत से ज्यादा ही उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये हमारी सलोनी भी तो कितनी मूर्ख है। अरे इसे तो अपना अच्छा बुरा समझ में ही नहीं आता है, इसके ससुराल वाले इसे जैसा सिखाते हैं और ये लड़की बस वैसा ही करना शुरू कर देती है। अरे भाभी आपने साड़ियों को अलमारी में जमा दिया क्या? हाँ दीदी जमा दिया है, और बस ये थोड़ी सी ही रह गई है जमाने को, बस ये ही जमा रही हूँ। अरे भाभी आप तो अपने घर से कितनी प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आए हो। वैसे भाभी अब आप इतनी सारी साड़ियाँ एक साथ तो कभी भी नहीं पहनोगी, और भाभी ऐसे ही रखे रखे इन साड़ियों का डिजाइन भी तो पुराना ही हो जाएगा, और बल्कि भाभी फिर इनका तो ट्रेंड भी चल जाएगा। तो इसलिए भाभी मैं सोच रही थी कि आप इनमें से एक दो साड़ियाँ मुझे दे दीजिए ना, ऐसे ये इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ बेकार भी नहीं जाएंगी। प्लीज भाभी आप मना मत कीजिएगा, और वैसे भी मैं आपकी इकलौती नंद हूँ। भाभी प्लीज दे दीजिए ना भाभी। लेकिन दीदी मेरे मायके से तो आपके लिए भी अलग से अलग कपड़े आए ही है ना, और दीदी उनमें भी तो बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। हाँ भाभी वो साड़ियाँ भी अच्छी हैं। अरे अच्छी क्या बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन वो ना इस तरह की नहीं है ना, इसलिए प्लीज इनमें से कोई एक साड़ी दे दो मुझे। लेकिन दीदी ये साड़ियाँ तो ब्राइडल साड़ियाँ हैं ना, और ये नई नवेली दुल्हन पर ही अच्छी लगती हैं, इसलिए ही तो मेरी मम्मी ने इस तरह की साड़ियाँ आपको नहीं दी। मम्मी ने सोचा अभी आप इस तरह की साड़ियाँ नहीं पहनेंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, भला मैं क्यों नहीं पहनूंगी, बल्कि भाभी लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ तो मुझे बहुत ही पसंद हैं, और भाभी इसलिए ही तो मैं आपसे साड़ी मांग रही हूँ कि प्लीज आप मुझे एक दो साड़ियाँ दे दीजिए ना। अच्छा चलो भाभी, दो नहीं तो कम से कम एक ही साड़ी दे दीजिए ना। चलो ठीक है ना भाभी, मैं ये साड़ी ले लेती हूँ। हाँ ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू वेरी मच भाभी। अरे भाई भला ये भी क्या बात हुई, ये तो अजीब ही दादागिरी है। ये सभी साड़ियाँ तो मेरी मम्मी ने अपनी पसंद से ही मेरे लिए ली थी, और दीदी ने जबरदस्ती करके इनमें से एक साड़ी ले भी ली, जबकि उनके लिए तो मेरी मम्मी ने पहले ही बहुत सुंदर सुंदर दो साड़ियाँ भिजवाई भी हैं। देखो ना मम्मी, भाभी कितनी अच्छी है,
उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी साड़ियों में से अपनी पसंद से ये एक साड़ी मुझे दे दी है। देखो ना मम्मी, कितनी सुंदर लग रही है ना ये साड़ी, और ऊपर से कितनी कीमती भी है ना। अरे बेटा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुझे तेरी पसंद की साड़ियाँ दिलवा दूंगी, लेकिन फिर भी तूने अपनी भाभी से साड़ी ले ली। अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है उसकी, और ऊपर से उसके मायके से आए हैं ये साड़ियाँ। अरे तूने अपनी भाभी से ये साड़ी क्यों ले ली? अरे तो फिर क्या हो गया मम्मी, अगर मैंने ये साड़ी ले ली, और वैसे भी भाभी ने तो ये साड़ी अपने मन से ही मुझे दी है ना, और वैसे भी मैं उनकी एकलौती नंद हूँ ना, तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। अरे उस लालची और निकम्मे दामाद ने ना मेरी बेटी को भी अपनी तरह से पूरा बेशर्म बना दिया है। अरे किसी से भी कोई चीज मांगने में इसे जरा भी शर्म नहीं आती। जब देखो मुंह खोल खोल कर कुछ भी मांग लेती है। एक तो वो जब भी अपने ससुराल आते हैं हम लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं, और जब खुद नहीं आते तो अपनी पत्नी को सिखा कर भेजते हैं, तो फिर वो हमारे नाक में दम कर देती है। सलोनी की माँ अपने लालची दामाद की वजह से बहुत ही नाराज रहती है, क्योंकि उनका दामाद इतना लालची था कि शादी के इतने साल बाद भी वो जब भी अपने ससुराल आता था तो अपने सास ससुर से यही शिकायत करता था कि उन लोगों ने उन्हें ठग लिया है, उन्हें शादी में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसलिए सलोनी की माँ अपने दामाद से बेहद परेशान रहती है। सच में जानकी, तुम तो बड़ी चांद सी बहू लेकर आए हो। अरे बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारी बहू। हाँ दीदी। बेटा रागनी, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। जी प्रणाम बड़ी मम्मी। खुश रहो बेटा। हाँ बेटा रागनी, वो शादी ब्याह में भीड़ भाड़ का माहौल था ना, तो हमने तुम्हारा परिचय किसी से करवाया नहीं था, और तुम्हारी बड़ी मम्मी भी बहुत जल्दी ही चले गए थे। अरे हाँ जानकी, तभी तो मैं उस दिन बहू को अच्छे से मिल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज बहू को मिलकर आती हूँ। हाँ बहुत ही अच्छा किया दीदी आपने। और वैसे मैं कल वापस अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तो सोच लीजिएगा आप मुझे क्या देंगी जब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी। ये लड़की भी ना बहुत ही लालची है। कुछ कहा क्या बड़ी माँ आपने? अरे नहीं सलोनी बेटा, बल्कि मैं तो ये पूछ रही थी कि तुमने अपनी भाभी को क्या दिया है उपहार में। माँ चांदी की पायल दी है सलोनी दीदी ने अपनी भाभी को। वाह सलोनी वाह, भला ये भी क्या बात हुई। अरे बेटा, तेरी एकलौती भाभी आए हैं और तूने अपनी भाभी को सिर्फ एक चांदी की पायल पकड़ा दी। अरे कुछ नहीं तो बेटा, तुम्हें कम से कम अपनी भाभी को एक सोने की अंगूठी तो देनी चाहिए थी। अरे सलोनी, वो तो तेरी एकलौती भाभी है, और आगे चलकर सलोनी तेरी भाभी ही तेरा मायका चलाएगी। क्या तुझे तेरी भाभी के आने की खुशी नहीं है, जो तूने अपनी भाभी को चांदी की पायल थमा दी? अरे नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी के आने की तो मुझे बहुत ही खुशी है, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे ससुराल का बजट अभी थोड़ा डावा डोल सा है, तो बस इसलिए अभी मैंने उन्हें चांदी की पायल थमा दी। लेकिन भाभी जब मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएगी ना, तब देखना मैं क्या क्या दूंगी अपनी भाभी और अपने भतीजे को। फिर दूसरे दिन सुबह, मम्मी ये आज मुझे लेने आ रहे हैं। अरे बेटा, तुझे दामाद जी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? अरे तेरा भाई भी तो तुझे छोड़ने जा ही रहा था ना। हाँ माँ, इन्हें मैंने तो कहा था, लेकिन ये कहते हैं कि मैं ऐसे ही खाली पीली हूँ, तो मैं ही तुम्हें लेने आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग आज ही निकलोगे या कल निकलोगे? नहीं मम्मी, ये बोल रहे थे कि मैं एक दिन ससुराल में खातिरदारी करवा लूं, तो फिर उसके बाद हम दूसरे दिन चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। वैसे मम्मी, जब मैं कल अपने ससुराल जाऊंगी तो भाभी मुझे कुछ तो उपहार देगी ना? अरे भला मुझे क्या मालूम कि तेरी भाभी तुझे क्या देती है। और वैसे भी सलोनी बेटा, तूने तो अपनी भाभी से एक साड़ी पहले ही ले ली है ना, और अब तुझे क्या चाहिए? अरे मम्मी, वो साड़ी तो भाभी ने मुझे अपने मन से दी है ना, और जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तब तो भाभी मुझे कुछ और तो देगी है ना। वैसे मम्मी, आप भाभी से कह दीजिएगा कि वो मुझे कुछ सोने का उपहार दे दे, और वो भी अपने गहनों में से। अरे तू पागल हो गई है क्या? भला मैं क्यों कहूँ तेरी भाभी से? तेरी भाभी को जो तुझे देना होगा वो तुझे खुद ही अपने मन से देगी। मैं तेरी भाभी से कुछ भी नहीं कहने वाली। अच्छा ठीक है माँ, मैं खुद ही भाभी से मांग लूंगी। आप तो वैसे भी कभी मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे आप आ गए जी, और ये क्या आप बच्चों को नहीं लाए? अरे नहीं सलोनी, मैंने सोचा कि अब एक दिन के लिए बच्चों को क्या लेकर जाऊं। जब गर्मी की छुट्टियां लगेगी ना, तब तुम ही बच्चों को अपने साथ लेकर आ जाना। मम्मी भाभी देखिए ना, ये आ गए हैं। अरे बैठिए ना आप,
नमस्ते जीजा जी। नमस्ते भाभी, और बताइए कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया है जीजा जी। प्रणाम जीजा जी। हाँ, खुश रहो साले साहब। सुनो बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम दामाद जी और सलोनी को खाना परोस देना। ठीक है मम्मी जी। चलिए जीजा जी खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, अभी तो मेरा पेट भरा है, मैं अभी थोड़ी देर से खाना खाऊंगा। ठीक है जीजा जी, बैठिए आप लोग। और बताओ सलोनी, अभी तक तुम्हें क्या क्या उपहार मिले हैं? अरे भाभी ने मुझे एक बहुत ही महंगी साड़ी दी है। क्या तुमने अब तक बस साड़ी ही ली है? अरे नहीं जी, मम्मी ने मुझे बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, मेरे लिए 3-3 जोड़े कपड़े दिलाए हैं। और मम्मी अभी और एक और साड़ी दिलाने वाली है, और साथ में एक सोने के इयररिंग की भी बात हो गई है। अच्छा, तुम्हारा सब कुछ तो हो गया, लेकिन मेरे सोने के ब्रेसलेट का क्या हुआ? मैंने पिछली बार कहा था ना कि जब भी साले साहब की शादी होगी तो मेरे ससुराल वाले मुझे सोने का ब्रेसलेट बनवा के देंगे। क्या तुम्हारी मम्मी इस बारे में भूल गई? अरे नहीं जी, मम्मी कुछ भी नहीं भूली है। मम्मी ने सुनार को आपका ब्रेसलेट बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। फिर तो बहुत ही अच्छा है सलोनी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे मायके वालों के पास ना बहुत ही पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि वो अपना सारा धन सिर्फ अपने बेटे बहू पर ही लुटाएंगे। लेकिन तुम ही बताओ, क्या इस मायके के धन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे मायके के धन पर ना तुम्हारा भी बराबरी का अधिकार है। इसलिए तुम यहाँ से जितना निकलवा सकती हो ना निकलवा लो। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरे मायके के धन में मेरा भी पूरा अधिकार है, और मैं अपना तो बिल्कुल भी अधिकार छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलिए अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, और मैं भी अपनी थोड़ी पैकिंग कर लेती हूँ, कल हमें घर के लिए निकलना भी तो है। अच्छा, तुम मेरी एक बात सुनो, तुम ना कल जाते समय अपनी भाभी से भी कुछ ना कुछ तो मांग ही लेना। हाँ हाँ जी, अरे भाभी ना अपने साथ एक से बढ़कर एक नए नए डिजाइन के गहने लेकर आई है। मैं भाभी से कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगी। हाँ, फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। ये लो बेटा तुम्हारे इयररिंग और ये तुम्हारी साड़ी। थैंक यू मम्मी। ठीक है मम्मी, अब मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने दोनों बच्चों को लेकर आऊंगी, तब मैं आराम से महीना भर रहूंगी। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है भाभी, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी एकलौती नंद वापस अपने ससुराल जा रही है, तो क्या भाभी आप मुझे कोई नेक नहीं दोगी क्या? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। रुकिए, मैं अभी आपको आपका नेक देती हूँ। अरे सलोनी, मैंने तुम्हें पहले ही तो इतना कुछ दे दिया है, उसके बाद भी तुम अपनी भाभी से नेक मांग रही हो। अरे भला तुझे अपनी भाभी से नेक मांगने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी, ये तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तो भाभी की इकलौती नंद हूँ, तो भला मैं अपनी भाभी से नेक क्यों न मांगू। लीजिए दीदी, आप अपना नेक ले लीजिए। ये 5000 है दीदी, जो मैं आपको नेक में दे रही हूँ। वाह भाभी वाह, आप तो बड़ी ही चालाक हो। क्या आपको नहीं पता कि पहली बार आपकी शादी के बाद आपकी नंद अपने ससुराल जा रही है, तो कम से कम भाभी सोने का एक सामान तो बनता ही है ना। अरे दीदी, अभी कहाँ से मैं आपको दे दूं? अभी तो मैं खुद ही इस घर में शादी करके आई हूँ, और अभी मेरे पास जो भी सोना है वो सब तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरी शादी में दिया है। इसलिए अभी तो आप 5000 में ही अपना काम चला लीजिए। अरे भाभी, 5000 में क्या होता है? अगर आपको देना ही था तो कम से कम तो 10-15 हजार तो देना था। अच्छा ठीक है मेरी बहन, तुम्हें अपनी तरफ से 5000 में देता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है भैया, मैं इससे काम चला लूंगी। वैसे आप सब लोग ना मुझे हमेशा से थकते ही आए हो। चलो अब मैं चलती हूँ। अरे ये ससुराल जाने के बाद ना बहुत ही लालची हो गई है। सलोनी ना हर बात में बस अपना ही स्वार्थ देखती है। हाँ मम्मी, ना जाने ये सलोनी का लालच कब खत्म होगा। अरे मैं उसे बाहर तक छोड़कर आती हूँ, वरना वो दामाद जी की शक्ल तो मुझे देखने की भी इच्छा नहीं होती है। हाँ चलिए माँ, मैं भी आता हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। मैं इनसे बात करूंगी कि मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही है दीदी के बारे में। फिर थोड़ी देर बाद सलोनी अपने ससुराल चली जाती है, और जब विजय अपनी बहन को छोड़कर वापस कमरे में आता है, तब संगीता अपने पति विजय से सवाल करती है। सुनिए जी, मम्मी जी सलोनी दीदी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे संगीता, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। हमने सलोनी की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी, और हमने उस जमाने के हिसाब से जो उस समय ट्रेंड चल रहा था, तो सब कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिया था। और उस समय मम्मी पापा ने उसे दहेज में भी बहुत कुछ दिया था। और सलोनी भी शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं।
अरे वो तो बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं, और खासकर जीजा जी। अरे भाई उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो बहुत ही लालची है। जब सलोनी उस घर में शादी करके गई ना, तो धीरे धीरे उसके ससुराल वालों ने उसे भी अपने अनुसार ही बना लिया है। उसके ससुराल वाले इतने लालची है कि आज तक यहाँ से जितना निकाल पाते वो निकालते रहते हैं। और अभी मेरी शादी में भी हमने उन लोगों को काफी कुछ दिया है। और अब तो सलोनी भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। अब तो वो भी इसी कोशिश में लगी रहती है कि जितना हो सके मैं अपने मायके से निकलवा लूं। अरे सलोनी को इतनी भी शर्म नहीं आती कि अब पापा रिटायर हो गए हैं और उसका भाई घर में अकेले ही कमाने वाला है। अब वो इतना भी नहीं सोचती है कि अब उसका भाई अपना घर चलाएगा या उसका घर चलाएगा। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जी। हाँ और नहीं तो क्या। और अब ना सलोनी और जीजा जी हमारा सर दर्द बन गए हैं। चलो ठीक है जी, अब आप जाने दीजिए। अब आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी दीदी तो अब अपने ससुराल चली ही गई है ना। क्या आपको मालूम है जी कि मेरी भाभी ना बहुत ही बड़े घर से आई है। अरे उनके पास तो एक से एक बढ़ के लेटेस्ट डिजाइन के जेवर हैं और जो कि बहुत ही महंगे होंगे। अरे तो क्या हुआ, तुम भी समय समय पर अपने मायके जाती रहना और अपनी मम्मी से एक एक जेवर जिद करके बनवाती रहना। अरे जी अब कहाँ, पहले की बात कुछ और थी। पहले उस घर में बहू नहीं आई थी ना, लेकिन अब उस घर में बहू आ गई है। आपको क्या लगता है कि अब मेरे लिए मायके से कुछ भी लेना आसान होगा क्या? अरे पहले तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत ही मनमानी करवा ली, लेकिन अब घर में बहू आ गई है और उसका वहाँ पर मेरे से ज्यादा हक है। अब वो इस बात का जरूर विरोध करेगी और अब मम्मी भी मेरी बातों में नहीं आने वाली है। अरे भला क्यों नहीं सलोनी, तुम अब भी उस घर की बेटी हो। वो तो आपकी बात ठीक है जी, लेकिन अब तो पापा भी रिटायर हो चुके हैं ना, और मम्मी के पास कितने ही पैसे रहते होंगे। पहले तो ऐसा था कि जब भी मैं कोई जिद करती थी तो मम्मी कुछ पैसे भैया से भी ले लेती थी और मेरी जिद पूरी कर देती थी। लेकिन अब भाई की भी बीवी आ गई है ना, वो भला अब भैया क्यों मम्मी को पैसे देंगे? और पापा के पेंशन से जितने रुपए आते हैं वो तो मम्मी और पापा के एक महीने की दवाइयों में ही खर्च हो जाते होंगे। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवा पाना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन सच कहूँ जी, उन जेवरों पर ना मेरा दिल आ गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे जेवर है क्योंकि मम्मी ने मुझे उससे बहुत ही ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे भाभी के वो जेवर बहुत ही पसंद आए हैं। अरे सलोनी वो जेवर बहुत ही पसंद है ना तुम्हें, तो फिर तुम अपना दिमाग चलाओ। अरे बाकी पैसा खर्च करने से अच्छा है कि तुम अपना दिमाग ही चला लो और उनसे वो जेवर ले लो। अरे नहीं जी, अब दिमाग चलाने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि मेरे भाई की शादी हो गई है। अब वो 1 रुपए भी मुझ पर ऐसे फालतू खर्च नहीं करेगा, और वैसे भी क्या उसकी बीवी मुझ पर रुपए खर्च करने देगी? क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो कि कोई भी शादीशुदा इंसान शादी के पहले तो बहन पर आराम से रुपए खर्च करता है और शादी के बाद उसके अपने खुद के खर्चे ही बढ़ जाते हैं। तो बताओ वो कैसे अपनी बहन के ऊपर खर्च करेगा? अब तुम ही देख लो, मैंने तो कह दिया तुम्हें कि दिमाग चलाओगी तो तुम ही फायदे में रहोगी। तुम्हें ना ही रुपए मांगने की जरूरत होगी और ना ही रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब तुम ही सोचो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे इन्होंने तो बोल दिया कि मैं दिमाग चलाऊं, लेकिन मैं कैसे अपना दिमाग चलाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच में भाभी के उन जेवर में ना मुझे लालच आ गया है। सलोनी के दिमाग में अपने पति की बातें गूंज रही थी कि दिमाग चलाओ और जेवर ले लो, इसलिए अब उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद सलोनी फिर से अपने मायके जाती है। कैसी हो बेटा सलोनी, और बच्चे कैसे हैं? और बता बेटा, तेरे ससुराल में तो सब बढ़िया है ना? हाँ माँ, सब बढ़िया है और बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन तू बच्चों को साथ में नहीं लेकर आई। अरे नहीं माँ, वो मेरी नंद आई हुई है ना, तो बच्चे मेरी नंद के बच्चों के साथ खेलने में मस्त हैं। तो वो दोनों कह रहे थे कि हम बाद में नानी के घर जाएंगे। वैसे बेटा, अचानक से तुमने मायके आने का प्लान कैसे बना लिया? अरे मम्मी, वो मेरी जेठानी दौड़ दौड़ के अपने मायके चली जाती है और अभी तो वो 15 दिन पहले ही आई थी और फिर से वो अपने मायके जा रही थी। तो इसलिए मुझे गुस्सा आया कि सास ससुर की सेवा मैं ही अकेले क्यों करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 दिन के लिए मैं भी अपने मायके से घूमकर आ जाती हूँ। अरे सलोनी, भला ये भी क्या बात हुई बेटा? अरे तुम भी तो अपने मायके आती हो ना, तो फिर तुम्हारी जेठानी क्यों नहीं जाएगी? मम्मी, आपको तो हमेशा मैं ही बुरी दिखती हूँ,
ना जाने आप कैसी माँ हैं, जो कभी अपनी बेटी का पक्ष ही नहीं लेती हो। अरे सलोनी बेटा, अगर मेरी बेटी की बात सही हो ना, फिर तो ही मैं पक्ष लूँ ना। मैं अपनी बेटी का हर गलत काम में पक्ष लेकर अपनी बेटी को बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, और मैं तो हमेशा सिर्फ सच्चाई का ही पक्ष लेती हूँ, चाहे वो मेरी बेटी हो या बेटा। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। नमस्ते दीदी, कैसी है आप? नमस्ते भाभी, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, और आप बताइए सब बढ़िया? हाँ दीदी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप क्यों अकेले परेशान होते हो? चलिए मैं भी आपके साथ रसोई में आपकी मदद करती हूँ। बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो अपने कानों और आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। सलोनी अपने ससुराल से मायके सिर्फ काम से बचने के लिए आए हैं, और यहाँ आकर वो अपनी भाभी की मदद करने की बात कर रही है। और बताए भाभी, आपको यहाँ सब अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ दीदी, सब बढ़िया है यहाँ पर। तो फिर भाभी अच्छा, आप चलकर बैठिए ना कमरे में, मैं अभी आपके लिए वही चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप मेहमान आए हैं और भला आप क्यों काम करेंगे? आप चलिए दीदी, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे क्या भाभी, मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ ना, मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ, इसलिए आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। तो ठीक है दीदी, कमरे में आइए आप, मैं वही आपका वेट कर रही हूँ। अरे बाप रे, ये दीदी को क्या हुआ है? ये तो मेरी इतनी मदद कर रही है कि मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही है। आखिर ये इतना परिवर्तन हुआ कैसे? वाह दीदी, आपने तो बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। अरे चाय ही नहीं भाभी, मैं तो खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। देखिएगा, शाम को मैं आपको कुछ स्पेशल बनाकर खिलाती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सलोनी तुम इतना काम करने लगी हो। मम्मी, मैं आपके लिए भी चाय ला दूँ? अरे नहीं बेटा, तुझे तो मालूम ही है कि मैं एक ही बार चाय पीती हूँ। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैंने आपके लिए चाय नहीं बनाई। इस तरह सलोनी पूरे 3 दिनों तक मजे से अपने मायके में रहती है और अपनी भाभी की घर के काम काजों में बहुत मदद भी करती है। उसके बाद सलोनी अपने ससुराल चली जाती है। मम्मी जी, दीदी चली गई क्या? हाँ बेटा, वो आज सुबह सुबह ही अपने ससुराल चली गई। आज घर में कितना सुना सा लग रहा है ना मम्मी जी? हाँ बहू, इस बार तो मुझे भी सलोनी पर बहुत प्यार आ रहा था। ऐसा लगा कि वो 2-4 दिन और रुक कर चली जाती। अरे पापा जी, आप आ गए। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। जानकी, इस बार तुम्हें सलोनी का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा नहीं लगा क्या? हाँ जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। ये तो मुझे भी लगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार सलोनी ने किसी भी चीज की मांग नहीं की है, और वो आज भी मांग किए बिना ही खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। चलो फिर तो बढ़िया है। देर से ही सही, लेकिन हमारी बेटी समझदार तो हो रही है। इस तरह धीरे धीरे पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है, और 1 हफ्ते बाद सलोनी की भाभी एक दिन अपने सोने की चेन ढूंढ रही थी, लेकिन सलोनी की भाभी को कहीं पर भी अपने सोने की चेन दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी चेन गई कहाँ। मैंने अपनी सोने की चेन को तो वही अपने कबर्ड में तो रखा था, लेकिन मैंने सारा घर तो ढूंढ लिया है, मुझे मेरी चेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं अकेले अकेले पूरे 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मम्मी जी और इनसे इस बारे में बात कर ही लेनी चाहिए। अरे क्या हुआ बहू, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मम्मी जी, मैं 2 दिनों से अपनी सोने की चेन ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी चेन मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। क्या बेटा, क्या कहा तुमने कि तुम्हारी सोने की चेन नहीं मिल रही है? लेकिन बेटा, तुम्हारे कमरे से सोने की चेन जाएगी कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काम वाली ने रख उठा ली होगी? लेकिन मम्मी, ऐसे बिना किसी को देखे जाने हम कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? हाँ मम्मी जी, मैं अकेले अकेले 2 दिन से ढूंढ रही थी, मुझे लगा यही कहीं रखी होगी तो मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही क्यों परेशान करूं। लेकिन मैंने सारा घर ढूंढ लिया मम्मी जी, मुझे कहीं पर भी मेरे सोने की चेन दिखाई नहीं दी। लेकिन संगीता, तुम्हें भी तो अपने सोने चांदी की चीजों को लॉकर में रखना चाहिए ना। देखिए जी, अगले महीने चाचा जी के यहाँ उनके बेटे की शादी है, तो वहाँ पर भी मुझे जेवर पहनने होंगे, और अभी मैं नई दुल्हन हूँ, तो मुझे हर छोटे बड़े कार्यक्रम में तो जेवर पहनने ही होते हैं ना। तो अब आप ही बताएं कि मैं कितनी बार बैंक जाकर लॉकर से अपने गहने निकलवा कर लाऊंगी। हाँ बहू, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आज तक हमारे घर से कभी 1 रुपए का सिक्का भी यहाँ से वहाँ नहीं हुआ है, लेकिन आज इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारे सोने की चेन गायब हो गई।
और वैसे वो बेचारी काम वाली पूरे 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन आज तक उसने कभी भी कोई चीज यहाँ से वहाँ नहीं की है। पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी चेन गई तो गई कहाँ, और कोई दूसरा तो आया नहीं है घर में। अच्छा ठीक है, ये बात तुम जाने दो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो संगीता, अब तुम्हें अपने जेवर ना बहुत संभाल के रखने होंगे। ठीक है जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और अब आगे से ध्यान भी रखूंगी। इस बात को धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है और अब तो लगभग संगीता भी इस बात को भूल ही चुकी थी। अब संगीता के ससुराल में जानकी जी के देवर के बेटे की शादी थी, इसलिए सारे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और शादी में जानकी जी के बेटी दामाद भी आए हुए थे। अरे सलोनी बेटा, चलो ना, हम सब लोग चलकर वही शादी वाले घर में बैठते हैं। अरे नहीं मम्मी, वहाँ पर कितना शोरगुल हो रहा है और मेरे तो वैसे भी सिर में दर्द होने लगा है। अरे बेटा, तेरे भाभी भैया भी वही है, तो तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं जाऊंगी। ऐसा कीजिए, आप चलिए, मैं थोड़ी देर ना आराम करना चाहती हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर थोड़ी देर आराम करके मैं वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम लोग आओगे ना तुम्हारी चाची के घर, तो दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। हम लोग जाते हैं तुम्हारे पापा के साथ। ठीक है मम्मी, आप लोग जाए। सलोनी, आज तुम्हारा क्या इरादा है? आज तो मैं भाभी की सोने की रिंग लूंगी। मुझे भाभी की वो रिंग बहुत ही पसंद है। लेकिन सलोनी देखो, तुम्हें ये काम बहुत ही सफाई से करना है, वरना अगर किसी को भनक भी लग गई ना, तो सोचो कि हमारा क्या होगा। अरे आप ये क्या बोल रहे हो जी? कोई मेरे ऊपर सीधे सीधे तो इल्जाम लगा नहीं सकता, और किसी ने शक के आधार पर मुझ पर इल्जाम लगाया भी ना, तो मैं इतना बखेड़ा करूंगी कि इल्जाम लगाने वाला खुद ही मुझसे माफी मांग लेगा। वैसे सलोनी, चोरी करना तो बहुत बुरी है, लेकिन इन लोगों ने अब हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। अब सीधे सीधे तो ये लोग हमें कुछ देते भी नहीं है, इसलिए ठीक है, मुझे लगता है हम लोगों को इन लोगों के साथ यही करना चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो फिर तुम अपनी भाभी के कमरे में जाओ और अपनी पसंदीदा अंगूठी वहाँ से ले आओ। ठीक है जी, मैं अभी गई और अभी आई। 2 दिन बाद शादी का प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है। अब तो सारे मेहमान अपने अपने घर भी चले जाते हैं। देखा ना आपने मेरा कमाल, देखिए कितनी सुंदर अंगूठी है ये। हाँ, तभी तो तुम्हें इस अंगूठी को देखकर लालच आ गया था। वैसे आपने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। मैं दिमाग चलाऊंगी और जेवर अपने पास ले लूंगी, और मम्मी पापा भी मुझे पहले जितना ही प्यार करेंगे, और भाभी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। अरे ये सब तुम्हारी ही लापरवाही है संगीता। अरे तुम्हें सोने चांदी की जेवर ऐसे सामने रखने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने कौन सा बाहर रखा था जी, मैंने अपना सामान अपने कमरे में ही तो रखा था ना। अब क्या हमारा कमरा सुरक्षित नहीं है? क्या हम अपनी कोई भी चीजें अपने कमरे में नहीं रख सकते हैं? तो अब आप ही बताएं कि मैं सामान कहाँ रखूं? पिछली बार तो हम लोगों को काम वाली के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन इस बार तो शादी ब्याह की वजह से वो काम वाली भी नहीं आई है, और न ही कोई दूसरा हमारे घर में आया, वो भी सिर्फ दीदी के सिवा। तो फिर अब आप ही बताएं कि आखिर मेरी अंगूठी कहाँ जाएगी? ये बात तो है संगीता, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी बहन थोड़ी लालची जरूर है, लेकिन वो इतना घटिया काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। चोरी तो वो कभी भी नहीं कर सकती। मुझे अपनी बहन के ऊपर इतना तो भरोसा है। हाँ बेटा, मुझे भी नहीं लगता कि मेरी बेटी ऐसा काम नहीं करेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं दीदी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारे घर में दीदी और जीजा जी के सिवा और कोई दूसरा आया भी नहीं है। या हो सकता है मम्मी जी मुझसे इधर उधर कहीं रखा गई होगी। तो फिर ठीक है संगीता, तुम एक बार और ढूंढ लो। हाँ बेटा, हो सकता है वो इस बार मिल ही जाए। कोई माने या ना माने, मुझे तो साफ साफ समझ में आ गया है कि दीदी के सिवा मेरे गहने और कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि उनके सिवा तो घर में कोई आया भी नहीं है। लेकिन मैं दीदी के ऊपर ऐसे सीधे सीधे इल्जाम भी नहीं लगा सकती, क्योंकि इन लोगों को मेरी बात का कभी भरोसा नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकती हूँ ना। अरे आखिर मैं कब तक ऐसे ही चुप बैठूंगी? ऐसे करके तो धीरे धीरे मेरे सारे ही जेवर चोरी होते रहेंगे, और फिर मेरे हाथ में क्या आएगा? इसलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा, चाहे चोर जो भी हो। मैं तो उसे अब रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। क्या हुआ संगीता, तुम्हें कुछ याद आया क्या? नहीं जी, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास चोर को पकड़ने के लिए एक आइडिया जरूर है। तो फिर बोलो ना, क्या आइडिया है?
देखिए जी, अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो हम लोग घर में उस दिन एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं और इस पार्टी में अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ खास रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। लेकिन पार्टी देने से भला ये कैसे पता चलेगा कि आखिर चोर है कौन? अरे वही तो मैं आपको बता रही हूँ जी, सुन तो लीजिए कि हम चुपचाप से ना अपने कमरे में एक कैमरा लगवा देते हैं और जानबूझकर सारे जेवर बाहर रख देते हैं। फिर देखते हैं कि आखिर इस बार हमारे घर से जेवर लेकर जाता कौन है। वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है, तो चलो फिर हम ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे 1 महीने का समय भी बीत जाता है और अब वो दिन भी आ जाता है जब सलोनी के भैया भाभी की शादी की पहली सालगिरह थी। तो सलोनी के भैया भाभी ने सालगिरह की एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें सलोनी और उसके पति को भी इनवाइट किया गया था। सलोनी की भाभी के प्लान के मुताबिक उसने अपने कमरे में कैमरे लगवा रखे थे और सलोनी की भाभी ने जानबूझकर कुछ जेवर अपने बैग पर ही रख दिए थे। भाभी भैया, आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। हाँ थैंक यू सलोनी। वैसे भैया पार्टी शाम को 8 बजे है ना? हाँ सलोनी, शाम को 8 बजे पार्टी है। अभी तो मैं तुम्हारी भाभी के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है भैया, आप लोग मार्केट होकर आ जाए। अरे भैया, लेकिन माँ और पापा कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए हैं। सलोनी तुम लोग बैठो, बस हम लोग 1 घंटे में आ जाते हैं। हाँ ठीक है भैया। ये अच्छा मौका है सलोनी, जल्दी से जाकर हाथ साफ कर लो। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे गहने, और वो भी ऐसे ही खुले में रखे हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं जल्दी से नया एक सेट तो अपने पर्स में डाल ही लेती हूँ। सलोनी को मालूम ही नहीं था कि उसकी भाभी ने अपने कमरे में कैमरे लगवाए हैं और सलोनी हमेशा की तरह एक हार चुरा कर अपने पर्स में डाल लेती है और हाथ की सफाई करके वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर पार्टी के बाद दूसरे दिन सुबह। ठीक है भैया भाभी, हम लोग चलते हैं। पार्टी तो बहुत ही शानदार रही। ठीक है दीदी, फिर आइएगा। फिर सलोनी के जाने के बाद संगीता रिकॉर्डिंग देखती है। आपने देखा ना जी कि दीदी साफ साफ दिखाई दे रही है इस वीडियो में कि दीदी कैसे हार चुराकर अपने बैग में डाल रही है। हाँ संगीता, मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन इतने नीचे गिर सकती है। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर विजय सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है और उन्हें वो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। वीडियो देख लिया ना मम्मी जी आपने? मुझे मालूम था यदि मैं सीधे सीधे आप लोगों से कुछ कहूँगी तो शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगा और आपको मेरी बातों पर कभी यकीन भी नहीं होगा। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने इस लड़की को? ये लड़की अपनी लालच में ये इतनी अंधी हो गई कि इस लड़की ने तो चोरी करना भी शुरू कर दिया है, और वो भी अपने मायके में। अरे कितनी नीच हो गई है ये लड़की। इसने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। अरे उसके ससुराल में इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी उसका और उसके पति का पेट ही नहीं भरता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब उसके पति का ही किया धरा है। उसी ने सिखाया होगा मेरी सलोनी को। अरे लेकिन सलोनी भी तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है ना। अरे बहुत नीच है ये लड़की। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे ये सब बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। अब तो वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है। मम्मी जी आप क्यों रोती हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे उस निर्स को आज ही मैं बताती हूँ। आज के बाद ना वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। मर गए उसके माता पिता उसके लिए। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए। दीदी आपकी बेटी है और उनके मायके में उनका पूरा अधिकार है। यदि हम लोगों ने उनका मायका छुड़वाया ना, तो कल को लोग क्या कहेंगे कि भाभी को घर में आए कुछ दिन नहीं हुए और उसने घर की बेटी का मायका ही छुड़वा दिया। और मम्मी जी, हम ये वीडियो किसी को भी नहीं दिखाएंगे और बस दीदी को भेजने के बाद हम आज इस वीडियो को अभी के अभी डिलीट कर देंगे। मम्मी जी, अब अपने ही घर की बेटी को क्या बदनाम करना। हमने तो ये कैमरा ना सिर्फ दीदी और जीजा जी को सबक सिखाने के लिए लगाया था। बेटा सच में तू कितनी समझदार है। अगर तुम्हारी जगह कोई और दूसरी बहू होती ना, तो अब तक कितना बवाल मचा दी होती और मेरी बेटी का मायका तो कभी का छुड़वा दी होती। माँ, मैंने जीजा जी के मोबाइल में ये वीडियो भेज दिया है। बेटा तू लगा तो जरा उस नालायक को फोन। हेलो हाँ माँ, नमस्ते। अरे निर्लज बेशर्म, मैंने क्या तुझे कम जेवर दिए थे जो तू अपनी भाभी के जेवर पर भी हाथ साफ करने लग गई। अरे अब कितनी नीचे गिर गई है तू। अरे मम्मी, आप ये क्या बोल रही हो?
अरे तेरे पास क्या कम संपत्ति है? अरे तेरी भाभी से कहीं ज्यादा जेवर तो तेरे पास होंगे, और तेरे पति के पास तो पहले से ही बहुत सारी संपत्ति है। उसके बाद भी तू ऐसी हरकत करने पर उतर आई कि अपने ही मायके में अपनी भाभी के जेवर चुराने लगी तू। मम्मी ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास नहीं, जरा अपने चोरी करते हुए वीडियो देख लेना जो तेरे भाई ने तुझे भेजा है। कुछ मत बोलो सलोनी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुमने अपने भाभी के कमरे से जो हार चुराया है ना, उसमें तुम एक कैमरे में कैद हो गई हो। सलोनी आज के बाद तुम्हारे लिए ना इस घर के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तुम आज के बाद मेरे घर में कदम भी मत रखना। नहीं नहीं मम्मी जी, जाने दीजिए ना, आप ऐसा मत कीजिए। आप दीदी को एक बार तो माफ कर दीजिए। हाँ भाभी, आप बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं आपकी सारी गहने आपको वापस लौटा दूंगी। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी भाभी, मुझे एक मौका दे दीजिए आप लोग। हाँ दीदी, मैं समझ सकती हूँ एक बेटी के लिए उसका मायका कितना जरूरी होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग आपको एक बार के लिए माफ कर दें, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से ऐसी गलती भविष्य में कभी दोहराए ना। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसी गलती जीवन में कभी भी नहीं करूँगी। मम्मी जी, हमें एक बार दीदी को माफ कर देना चाहिए। सच में बेटा, तुम कितनी समझदार हो। काश हर किसी के घर में तुम जैसी समझदार बहू हो, तो हमेशा हर घर हंसता खेलता ही रहेगा। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी नंद अपनी लालच में अंधी हो गई थी और वो अपने ही मायके में चोरी करने लग गई थी। तो फिर कैसे मैंने अपनी नंद को सबक सिखाया और उसे सही रास्ते पर ले आई। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।